तो शायद आप ये वीडियो फेसबुक, यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम पे देख रहे होंगे। मोस्टली पॉसिबल है कि ये आपको सजेशन के थ्रू आया होगा। बट वेट, आपने ये कभी सोचा है कि ये ऑटोमेटिक सजेशन से मुझको वीडियो कैसे आते हैं? आप इंजीनियर हो इसलिए आपको हमेशा सॉफ्टवेयर के रिलेटेड वीडियोज़ आएंगे, ये कैसे हो सकता है? तो इसका सही आंसर है डेटाबेस। तो यारो, मैं हूँ आपका दोस्त प्रतीक और कोडिंग बिडिंग के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम इसी डेटाबेस के बारे में बात करेंगे। डेटाबेस होता क्या है, हम क्यों डेटाबेस यूज़ करते हैं, कौन से टाइप्स के डेटाबेस अवेलेबल है और फाइनली आपको क्या करना चाहिए, इसके रिलेटेड कुछ टिप्स। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले इसमें से डेटा क्या होता है? सो डेटा कैन बी ए फैक्ट और प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। इट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट के डिटेल्स को या फिर प्रॉपर्टीज़ को हम डेटा बोलते हैं। जैसे कि आपका नाम, आपका एड्रेस, मोबाइल, पैन कार्ड, ये सारा कुछ आपका डेटा है। तो डेटा का मतलब फैक्ट्स होता है, तो डेटा बेस का मतलब हुआ सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डेटा। इट मीन्स डेटाबेस एक कंटेनर है जिसके अंदर हर टाइप का डेटा स्टोर होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। आप फेसबुक तो यूज़ करते ही होंगे, तो जब भी आप अपना ईमेल आईडी, नेम, ये सारी डिटेल्स आप फेसबुक के अंदर फीड करते हो, उसी वक्त फेसबुक आपकी ये डिटेल्स अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर कर देता है। तो अभी आपके पास डेटा है और आपके पास डेटाबेस भी है। बट वेट, सिर्फ ये डेटा और डेटाबेस लेके क्या करेंगे अगर हम उसको प्रॉपरली यूज़ ही ना कर पाए? हमें एक ऐसा मैकेनिज़्म चाहिए जो इस डेटा को मैनिपुलेट कर सके, डेटा के साथ कुछ लॉजिक बिल्ड कर सके और हमें आउटपुट दे सके, जिसमें सिक्योरिटी भी आ सकता है और डेटा शेड्यूलर्स भी आ सकता है। तो वेट, हमें एक ऐसा मैनेजर चाहिए जो डेटा को सही से मैनेज कर सके। फॉर दिस पिक्चर में आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम कहते हैं DBMS। DBMS क्या करता है? हमें कुछ सेट ऑफ टूल्स देता है जिससे हम डेटा एनालाइज कर सके, डेटा को शेड्यूल कर सके, डेटा का प्रॉपर आउटपुट निकाल सके। प्रीवियस एग्जांपल ही लेते हैं। आपने फेसबुक के अंदर अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्कूल डिटेल्स तो डाल दिए। ऑन बेसिस ऑफ दिस ऑल डेटा फेसबुक आपको आपके फ्रेंड्स सजेस्ट करता है। इट मीन्स वो डेटा पे प्रोसेस करता है और आपको सही आउटपुट देता है। इन सॉफ्टवेयर वर्ल्ड डेटा इज़ द मोस्ट प्रीशियस थिंग। इसीलिए आपने बहुत सारे ऐप्स देखे होंगे जो फ्री में अवेलेबल होते हैं, बट उन्हें क्या चाहिए रहता है? आपसे सिर्फ आपका डेटा। उसके लिए आपको फ्री सर्विस देने के लिए भी तैयार है। आप समझ रहे हो डेटा कितना इंपॉर्टेंट है? अभी इस डेटाबेस के कौन से टाइप होते हैं? अगर आप इन जनरल देखोगे तो बहुत अलग अलग टाइप के डेटाबेस आपको मिलेंगे। डॉक्यूमेंट डेटाबेस, की वैल्यू डेटाबेस, क्लाउड डेटाबेस। बट ऑल इन ऑल सब टाइप के डेटाबेस दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक SQL और सेकेंड इज NoSQL। SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एंड NoSQL स्टैंड फॉर नो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। हर एक टाइप के अपने अपने एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। आज हम SQL वर्सेस NoSQL की वीडियो नहीं देख रहे हैं, हम इनके कुछ बेसिक्स जान लेंगे और ये डिटेल्स और बाकी की डिटेल्स कोई और वीडियो में कवर करेंगे। सो SQL इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड मैच्योर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। SQL डेवलप किया था IBM ने 1974 में और Oracle ने इसे पब्लिकली किया 1979 पे फॉर नॉर्मल यूज़ फॉर डेवलपमेंट। इन अदर हैंड NoSQL इज़ ए लेटेस्ट एंड वाइडली यूज लैंग्वेज फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट। इसे डेवलप किया था 1998 में, बट इसे रीफ्रेस करके 2009 में री इंट्रोड्यूस किया और आज गूगल, अमेज़ॉन और ऐसे कई बड़े बड़े एप्लीकेशंस NoSQL यूज़ करते हैं। अगर आप SQL फील्ड से हो या आपको SQL सीखना है तो ट्रेडिशनल से Oracle, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, MySQL, ये एप्लीकेशंस वाइडली यूज़ है और वेल सेटल्ड एप्लीकेशंस है। साथ ही साथ कुछ नए डेटाबेसेस भी अवेलेबल है टू एक्सेस रिलेशनल डेटाबेस विच इंक्लूड्स PostgreSQL, SQLite, AWS Aurora। बट अगर हर चीज़ SQL से हो जाती थी तो NoSQL का यूज़ ही क्या है? तो आज के ज़माने में आप डेटा मोबाइल, टैबलेट, PC, लैपटॉप हर जगह से यूज़ करते हो और हर जगह से एक्सेस करते हो। इसलिए उसको स्केलेबल और इजी टू एक्सेस होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज NoSQL ज़्यादा पॉपुलर है। इनमें से कुछ मेन प्लेयर्स है जैसे कि MongoDB, Cassandra, Amazon DynamoDB, Couchbase। इन जैसे NoSQL डेटाबेस वाइडली यूज़ किए जाते हैं और बहुत पॉपुलर है।
तो इन सब में आपको क्या यूज़ करना चाहिए, आपको सीखना क्या चाहिए। हमें मोस्टली कॉलेजेस में सिर्फ एसक्यूएल सिखाया जाता है, बट आज के ज़माने में दूसरे लैंग्वेजेस भी इतने ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एसक्यूएल। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए। तो बेसिकली अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको एसक्यूएल सर्वर या माई एसक्यूएल से स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज ये सीखने में बहुत ही ज़्यादा ईजी है और अंडरस्टैंडेबल है। आफ्टर बेसिक नॉलेज ऑफ दीज टू और वन ऑफ दीज, आपको नो एसक्यूएल में मूव आउट करना चाहिए टू गेट मोर नॉलेज। अगर आप प्रोफेशनल हो, नो एसक्यूएल या एसक्यूएल पे काम कर चुके हो, ग्रोथ करने के लिए क्लाउड के दरवाजे हमेशा ओपन है, आपको क्लाउड की तरफ मूव करना चाहिए। तो एसक्यूएल के लिए AWS अरोरा या फिर माइक्रोसॉफ्ट एजोर क्लाउड डीबी, इन सारे डेटाबेस में आपको एक्सपोजर लेना चाहिए। और नो एसक्यूएल के लिए एजोर कॉस्मोस डीबी या फिर अमेजॉन डायनामो डीबी, इन जैसे ऑप्शंस को आपको चेकआउट करना चाहिए। अगर आप सॉफ्टवेयर की फील्ड में हो तो लर्निंग इज़ अ की ऑफ सक्सेस। आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, तो ही आप ग्रो कर पाओगे। फॉर दैट बीइंग सेड, हम यहीं पे रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो ज़रूर कोडिंग बिडिंग को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।